नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रजापति एक बार फिर आपको यशवी क्लासेस रौना पर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास को प्रीवियस क्वेश्चन वाइज समझेंगे। प्राचीन इतिहास में क्या क्या चीजें पूछी गई है, आपका एक मैराथन क्लास चलेगा। तो पहले हम समझेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता को लेकर चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रीवियस क्वेश्चन हमारा करेंगे। यहां पर ये चाहे यूपी एसआई का हो, यूपी पुलिस का हो, यूपी आरओ का हो, या यूपीएससी या यूपी पीसीएस, किसी भी लेवल का एग्जाम तक के प्रीवियस क्वेश्चन है आपके सामने। अरे दोस्तों, तैयार है? तो तैयार रहिए, आ जाइए सीखते हैं। दोस्तों, लिखा है विगत वर्षों का हल प्रश्न आपके सामने है। लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है। यूपी पीसीएस 1990 पूछा है। तो आप बताइए दोस्तों, क्या है? जवाब दीजिए, तुरंत जवाब दीजिए। क्या है आपका? तुरंत से तुरंत जवाब दीजिए दोस्तों, तुरंत जवाब दीजिए इसका। दोस्तों तुरंत जवाब दीजिएगा, आप तुरंत जवाब दीजिए। क्या है दोस्तों? आप देख पा रहे होंगे, लिपि है, आप देख पा रहे हैं। लिखा है नगर नियोजन, लिखा है ताबा, लिखा है मृतभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। आर्यों से पूर्व क्यों रखा गया? यानी जो वैदिक काल था उनके पहले क्यों रखा गया? तो वैदिक काल में धर्म आ गया था, जबकि यहाँ लिपि थी परंतु पढ़ी नहीं गई थी। लीप थी परंतु पढ़ी नहीं गई थी। नगर नियोजन था, नगर की व्यवस्था थी। तांबा तो हमें पूरा पाषाण काल में भी मिल चुका था, इसमें कांसा का प्रयोग सबसे अधिक हुआ था। तो यह तो इन तीनों तो नहीं होंगे आपके, तो बचेगा क्या? मृत भांड मिले थे, मिट्टी के बर्तन यहाँ पाए गए थे, इसीलिए इसे आर्यों से पहले रखा गया है। दोस्तों, अब है हड़प्पा निम्नलिखित में से किसके सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किसके सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किसके सभ्यता से संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? तो सुमेरियन सभ्यता से, कि सिंधु घाटी सभ्यता से, कि वैदिक सभ्यता से, कि मेसोपोटामिया सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी तो वह किस सभ्यता से संबंधित है? उस समय दजला और फरात नदी थी, एक मिस्र में बहती है। उस नदी पर मेसोपोटामिया, मिस्र में ही बसा हुआ एक मेसोपोटामिया सभ्यता था, उसी के इर्द गिर्द सिंधु सभ्यता आई थी। अर्थात सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो मेसोपोटामिया से है। किससे दोस्तों? मेसोपोटामिया सभ्यता से सिंधु हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का संबंध है। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता कहते हैं। क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता जब आई तो सिंधु नदी के किनारे पर से शहर थे, इसलिए उसका नाम पड़ गया सिंधु सभ्यता। और सबसे पहला स्थल जो खोजा गया, उत्खनन किया गया, वह था हड़प्पा, इसलिए सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले सबसे ज्यादा कांसा का प्रयोग किया गया, इसलिए इसका नाम कांस्य युगीन भी पड़ गया। क्या पड़ गया दोस्तों? कांस्य युगीन भी पड़ गया। सबसे पहले सबसे ज्यादा कांसा का प्रयोग किया गया, इसलिए कांस्य युगीन भी पड़ गया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? अब बताइए, सिंधु थी, बताइए मिस्र थी, बताइए सुमेरिया थी, बताइए चीन थी। कौन सी सभ्यता थी कि जो प्राचीन कला में सबसे ज्यादा, प्राचीन कला में या उचित प्रणाली विकसित करने वाली थी? बताइए दोस्तों, जल्दी से ऑप्शन दीजिए, जल्दी से। तो आप
कहेंगे सिंधु। सिंधु नहीं थी, सिंधु में थी लेकिन सिंधु में पढ़ी नहीं गई थी, सिंधु में पढ़ी नहीं गई थी, इसलिए आपको लगाना पड़ेगा। सिंधु मिस्र सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन है, इसलिए न तो मिस्र हो सकती है और चीन तो एक देश है, ये नहीं हो सकता है, सिंधु हो नहीं सकता, पढ़ी गई नहीं थी। बचा क्या दोस्तों? सुमेरिया सभ्यता थी, जिसमें सर्वप्रथम उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, अर्थात यहाँ से उचित प्रणाली कला की विकसित की गई थी। अब आगे दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से देखिएगा। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोहे से परिचित थे, दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा मिला था, चांदी मिली थी, कांसा मिला था, टिन मिला था, परंतु लोहे से परिचित लोग नहीं थे, इसमें लोहा नहीं मिला था, इसलिए लोग लोहे से परिचित थे नहीं, यह गलत है। लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नगरों में नालियां सुदृढ़ थी, हाँ वहां पर पक्की नालियां मिली थी, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, चौंदड़ो में, इन सब में पक्की नालियां मिली थी, है ना दोस्तों। आपके व्यापार और वाणिज्य में उन्नत दशा में थे, हाँ व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा के रूप में थे, अच्छे व्यापार होते थे, समुद्री यात्रा से भी व्यापार होते थे, देशों में भी होते थे। और है मातृ देवी की उपासना, हाँ मातृ देवी का चित्र बहुत मुद्राओं पर मिला हुआ है, अभिलेखों पर मिला हुआ है, तो वहां मातृ देवी की पूजा होती थी, परंतु लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि लोहे से परिचित नहीं थे। बहुत जबरदस्त आपका ऑप्शन आया। अगला जवाब आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? दोस्तों आप लगाइए क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से जवाब दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए, जल्दी से दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब जल्दी से। सैंदल सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? सैंदल सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? यानी सिंधु सभ्यता में स्नानागार कहां से मिला था? जल्दी दोस्तों बताइए। तो आप कहेंगे हड़प्पा से, नहीं दोस्तों, हड़प्पा में अन्नागार मिला था, स्नानागार नहीं था। हड़प्पा में अन्नागार मिला था, लोथल में मिला नहीं था, कालीबंगा में कोई स्नानागार मिला नहीं था। हाँ इनके अंदर आंगन में भले स्नानागार थे, लेकिन महान स्नानागार नहीं मिला था। महान स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, अर्थात यहाँ क्या हो गया था? मृतक लोगों का एक के ऊपर एक क्या किए गए, हो सकता है दफनाते गए होंगे, तो एक मृतकों का टीला बन गया था, इसलिए उसका नाम पड़ गया था मोहनजोदड़ो। क्या रहेगा दोस्तों? आगे है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा यानी पत्थर की पूजा, पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजा कब से प्रारंभ की गई थी? दोस्तों यह बता दीजिएगा कब से की गई थी? तो आर्यों में, उत्तर वैदिक काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में। नहीं दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में तो फिर क्या आ गए थे? धर्मों का उपासना होने शुरू हो गई थी, धार्मिक लोग आ गए थे, वहां पर अनेक धर्मों के लोग पूजा दे रहे थे। कुषाण काल तो बहुत बाद में है, मौर्य काल है, यहाँ पूर्व आर्य काल है। पूर्व यानी आर्यों से पहले आपकी क्या मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी। आप देखेंगे सिंधु सभ्यता में ही मूर्तियों की पूजा होती थी, इसलिए वहां पर कई मुद्राओं पर कई मूर्तियों का मूर्ति भी मिली है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ में, मातृशक्ति में, किसमें वह विश्वास करते थे? जल्दी से दोस्तों बताइए, किसमें विश्वास करते थे?
आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, या फिर देखिए आत्मा और ब्रह्मा की बात सिंधु में नहीं की गई है। सिंधु के पूरे सभ्यता में आत्मा की बात नहीं की है, उसमें कर्मकांड था नहीं। सिंधु सभ्यता में कर्मकांड नहीं थे, यज्ञ होते नहीं थे, यह सब वैदिक काल में थे। जबकि उसमें क्या था, मातृ शक्ति की पूजा होती थी, इसलिए मातृ देवियों की मूर्तियां ज्यादा मिली हैं आपको सिंधु सभ्यता में। इसलिए आप क्या कहेंगे, जवाब आपका क्या होगा, मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। आया, इतना शानदार क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इससे इतिहास बाहर आने वाला नहीं है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं है दोस्तों। चलिए, सिंधु घाटी के भी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालते हैं? कौन सिंधु घाटी सभ्यता पर क्या डालते हैं? प्रकाश डालते हैं दोस्तों, बता दीजिए कौन प्रकाश डालते हैं? शिलालेख नहीं, शिलालेख प्रकाश नहीं डालते हैं। बर्तनों के मोहरों के लिखावट ये तो किसी किसी में मिलता है। धार्मिक ग्रंथ उस समय थे नहीं, तो बेटा क्या पूरा तत्व संबंधित खुदाई, क्योंकि यहाँ लिपियां तो मिली थी, लेखन तो मिला था, परंतु पढ़ा नहीं गया था। तो हमें क्या मिला कि पूरा तात्विक संबंधित खुदाई से ही हमें किसका पता चला, सिंधु सभ्यता का पता चलता है। हमें किसका पता चलता है दोस्तों, सिंधु का पता चलता है। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए, सिंधु का पता चलता है, तो जल्दी से आगे बता दीजिए क्या आएगा आपका, जल्दी से बता दीजिए। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, यानी सबसे पहले भारत में चांदी कहां से मिला, किससे मिला? हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिम भारत के ताम्र संस्कृति से, वैदिक संहिताओं से। चांदी की आहत जो से कहां से मिला दोस्तों, कहां से पाया गया, कहां से मिला दोस्तों, जल्दी बता दीजिए किससे पाया गया? वैदिक संहिताओं से, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाणिक कालों से। कहां से मिला दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए, आप जल्द से जल्द बता दीजिए दोस्तों। तो आप कहेंगे हड़प्पा संस्कृति में, हड़प्पा संस्कृति में सबसे पहले मिला, हड़प्पा संस्कृति में सबसे पहले चांदी का साक्ष्य मिला था। यह पुरातनतम साक्ष्य यहीं से मिला था, मोहनजोदड़ो में। आ गया दोस्तों? इस प्रकार आप जान सकते हैं, जल्दी से सीख लीजिए, एक कलर चेंज हो जा रहा है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब कहां पर है दोस्तों? पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में है। कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आलमगीरपुर, कौन सा है दोस्तों? तो आप बताएंगे कालीबंगा तो भारत में है, लोथल भी भारत में है। ये दोनों कहां पर है? कालीबंगा आपका राजस्थान में है, लोथल आपका गुजरात में है, आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में है। तो बचा कौन दोस्तों? तो आप कहेंगे बच जाएगा हड़प्पा। कौन सा बच जाएगा दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता कहां पर है? पाकिस्तान में है। किस नदी पर है? तो आप कहेंगे, है ना, यह है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आपका कहां पर है दोस्तों? पाकिस्तान में है ना, ये पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत में पाया जाता है। सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है दोस्तों, बता दीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। आप कहेंगे हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, और लोथल भारत में है। लोथल कहां पर है? भारत में है। और लोथल है कहां पर? तो गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। और इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका जवाब क्या आएगा दोस्तों? सी आ जाएगा। क्या जाएगा? सी आ जाएगा। तो दोस्तों आपका जवाब क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में अब बताइएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में
हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल का, नीला का, पांडु का, नीला का, नीला हरा या नीला का, किसका हुआ था? हड़प्पा सभ्यता में किसका हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता में लाल रंग का प्रयोग हुआ था दोस्तों। किसका हुआ था? लाल रंग का प्रयोग हुआ था हड़प्पा में, और किसी रंग का प्रयोग नहीं हुआ था। समझ में आ रहा है? सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आप बता दीजिए दोस्तों जल्दी से। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? किससे संबंधित है सिंधु सभ्यता? प्राक ऐतिहासिक युग से नहीं, प्राक ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल है। क्या है? पूरा पाषाण, जहां पत्थरों के औजार मिलते थे, पत्थरों से कपार फोड़ के केवल खाने के लिए किसी आदमी को, किसी जानवर को मार देते थे। तो ये प्राक ऐतिहासिक था। जबकि ऐतिहासिक में तो अभी जो चल रहा है वो इतिहास में जैसे क्रांतियां थी, बदलाव थे, राजा राजाओं के झगड़े थे, यह ऐतिहासिक में था। यह भी आपका जवाब नहीं होगा। उत्तर ऐतिहासिक युग में मतलब क्या? उत्तर मतलब समाप्ति की ओर, जो बाद में आया, यानी बाद में क्या हुआ? अब समकालीन घटनाएं जो होती हैं आर्थिक के लेकर, मनोवैज्ञानिक के लेकर, विचारों को लेकर, वो इतिहास रह जाते हैं। तो आदि ऐतिहासिक है। कौन सा सही होगा दोस्तों? आज ऐतिहासिक युग है। आदि मतलब पुराना था, लेकिन प्राक ऐतिहासिक सबसे पुराने से बाद का, जिसमें लेखन तो हुआ था, लिखने का साक्ष्य मिला था, परंतु पढ़ा नहीं गया था, उसे कहा जाता है सिंधु सभ्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख जानकारी का स्रोत है। स्रोत कौन सा है दोस्तों? मतलब कैसे हमें पता चला कि यह हड़प्पा संस्कृति का है? प्रमुख स्रोत पूछा है। तो शिलालेख नहीं, केवल शिलालेख से तो शिलालेख तो पूरा पाषाण काल में भी मिला। कुछ लेखन चीजें पत्थरों पर, कटाइयां कुछ मिली होंगी, वहां पर भी तो मिल सकते थे। बाद में भी ऐतिहासिक काल में भी मिला। तो यह नहीं है। पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, अरे भाई पक्की मिट्टी की मोहरों के अंकित लेख से क्या हमें हड़प्पा संस्कृति पता चल जाएगी? नहीं ना। उसमें रहने का, खाने का, पीने का, सब कुछ करने की मिलना चाहिए ना। संस्कृत का मतलब क्या होता है? आदमी कैसे रहता है, भाई कपड़ा पहनता था, नाचता था, बोलने का तरीका कैसा था, ये सब तो पता होगी, तब तो हमें संस्कृति पता चलेगी किसी देश की, किसी समाज के, किसी क्षेत्र की। और उपयुक्त में से सभी नहीं, उपयुक्त में से सभी नहीं था, क्योंकि लेखन तो मिला नहीं था। हमें क्या मिला था? पुरातात्विक खुदाई के आधार पर, पुरातात्विक खुदाई के आधार पर हमें हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख स्रोत प्राप्त हुए थे। आगे दोस्तों देखिएगा, सिंधु के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? सिंधु के निवासियों को सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या? मोहरे हैं, बर्तन, जेवर, हथियार, क्या है भाई? मंदिर, लिपि। देखिए बर्तन, जेवर, हथियार हर जगह नहीं मिले थे, हर जगह नहीं मिले थे। हाँ, जेवर, हथियार, औजार कहीं मिले थे, लेकिन हर जगह, हर स्तर पर मिले नहीं थे। यह गलत हो जाएगा। लिपि मिली थी परंतु पढ़ा नहीं गया था, चित्रात्मक लिपि थी, तो जब पढ़ा नहीं गया तो हम कैसे बताएंगे इसमें कौन सी संस्कृति थी? भाई पढ़ा जाता तो क्या पहनते थे, क्या खाते थे, क्या खाना चाहते थे, पता चलता ना। पढ़वा नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? बताइए। मंदिर तो थे नहीं, मंदिर मिले नहीं थे, मंदिर के कोई वैसे बड़े साक्ष्य प्रमाणित नहीं हुए हैं, तो हमें मिले क्या? तो मोहरे ज्यादा मिली थी, मोहरे ज्यादा मिली थी। भाई आपको देखेंगे मोहनजोदड़ो में मोहरे मिली थी, और उसके बाद चौंदड़ो में भी मोहरे मिली थी, है ना। तो बहुत ही मोहरे मिली थी, है ना। लेकिन सर्वाधिक मोहरे मोहनजोदड़ो में मिली थी, जबकि चित्रात्मक मोहरे हड़प्पा में भी मिली थी, है ना। तो बहुत ही ज्यादा मोहरों का प्रयोग हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, आलमगीर निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर तो उत्तर प्रदेश में है ना, हिंडन नदी पर बसा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए। लोथल आपका कहां पर है? गुजरात में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। गुजरात में लोथल आपका है, कोई दिक्कत है? लोथल नहीं है, गुजरात में है आपका लोथल, है ना। ये क्योंकि आपका कच्छ में है। कालीबंगा कहां पर है? तो कालीबंगा हरियाणा में नहीं बल्कि गुजरात में है।
अहमदाबाद में गुजरात नहीं राजस्थान में, कालीबंगा राजस्थान में है, यह हरियाणा में दे रखा है, यह गलत है। रोपड़ आपका पंजाब में है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, सी सही हो जाएगा, क्योंकि कालीबंगा राजस्थान में है, यह हरियाणा में दे रखा है दोस्तों। किस में दे रखा है, हरियाणा में दे रखा है। रोपड़ आपका पंजाब में है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कितना शानदार है, मस्त है, लग रहा होगा आपको कि या ऐसे क्वेश्चन कहीं भी पूछे जा सकते हैं। ध्यान देखिएगा दोस्तों, जो यूपीएससी, जो यूपीपीसीएस या किसी भी पीसीएस एग्जाम में पूछ दिया है एक बार, वह पुनः उस एग्जाम में आने का चांस कम होता है, लेकिन उससे वनडे के एग्जाम में आने का महत्वपूर्ण चांस होता है। सेम हूबहू क्वेश्चन जैसे इसमें लिखा है सिर्फ वैसे ही लिख देगा। यूपीएसआई में, यूपी पुलिस में, यूपी ट्रिपल एससी में, मंडी परिषद, किसी भी उससे कम छोटे एग्जाम में वैसे ही पूछेगा। हाँ, यूपी पीसीएस में या यूपीएससी में पूछेगा तो बिना पुनः भाषा चेंज करके पूछेगा, अगर वही क्वेश्चन पूछेगा तो, है ना, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, इतना सरल क्वेश्चन है, प्रभारी थे, बताइए दोस्तों कितना सरल क्वेश्चन है, कौन प्रभारी थे उसके, बताइए दोस्तों, मोहनजोदड़ो के कौन प्रभारी थे, 15 का है, कौन सा है, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड मैकाले, क्लाइव, कर्नल लॉर्ड। देखिए क्लाइव तो बाद में आए थे दोस्तों, यह थे नहीं, क्लाइव बाद में आए थे, लॉर्ड मैकाले भी बाद में आए थे, ये दोनों गलत हो गया। कर्नल साहब भी उस समय नहीं थे, बचे कौन साहब, सर जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल थे, यही तो सबसे पहले पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी बनाए गए थे। कोई है और है, समझ में आ गया, प्रभारी कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। बाद में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है, आने का सही काल, सोने के सिक्के आए थे, हाथ मुद्रा आई थी, चांदी के सिक्के आए थे, लोहे का हल आया था, नगर संस्कृत आया था, बताइए दोस्तों क्या आया था। बाद में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है, सही क्रम क्या है, तो ध्यान रखिए, भारत में सबसे पहले सोना तो नहीं आया था, हाथ मुद्रा चांदी के सिक्के नहीं आए थे, पहले नगर संस्कृत आई थी, क्योंकि हड़प्पा क्या था, नगरी सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो क्या थी, नगरी सभ्यता थी। उसमें तो आपको जो कुछ मिला होगा, चांदी उदी सिक्के मिला होगा, तो पहले 4 नंबर आया था, क्या आया था, 4 नंबर। तो ऑप्शन में आपका 2 ही दिख रहा है, 4 नंबर काट दीजिए, क्या देगा। अब देखते हैं 4 है, अब फिर उसके बाद लोहे का हल आया था, क्योंकि लोहे का हल उसके बाद मिला था आपको, 4 के बाद लोहे का हल मिला था जुताई के लिए, है ना, जोतने उतने के लिए क्या मिला था, लोहे का हल मिला था आपको, फिर मिला, हाँ लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला था, है ना। उसके बाद आपको आहत मुद्रा मिली थी, है ना, आहत मतलब पीट पीट कर, हाथ पहुंचाकर मुद्राएं मिली थी। फिर चांदी के सिक्के मिले थे, फिर चांदी के सिक्के आकर गुप्त काल में आपके चलाए गए थे, चांदी के सिक्के मौर्य काल तक आते जाते हैं दोस्तों। फिर सोने के सिक्के भी उसके बाद मिले थे, तो दोस्तों आपको मिलेगा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 मिलेगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 4, 3, 2, 1, यानी पहले नगर आए, फिर लोहा आया, फिर चांदी आया, फिर सोना आया, जैसे जैसे है वैसे वैसे है, पहले नगर बसा, नगर की संस्कृति आई, फिर लोहा आया, फिर आज सिक्के या चांदी के सिक्के आए, फिर सोने के सिक्के आए। आगे दोस्तों ये जबरदस्त क्वेश्चन आपका, किसी भी एग्जाम में अगर एक बार हम करें दोस्तों, अगर एक बार आप पढ़ लीजिए ना, केवल क्वेश्चन रट लीजिए, अगर आपको रट्टा मारना है तो, पढ़ना नहीं चाहते इसको डिटेल से, तो एक बार रट्टा मार लेंगे इस क्वेश्चन को, तब भी अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैच भी हमारा चलता है, यशवी क्लासेस रौना पार्क, आ जाइए, आजमगढ़ जिले में है, आप आइए, वहां पर डिटेल्स भी पढ़िएगा। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में, रंगपुर कहां पर स्थित था, रंगपुर कहां पर था, बताइए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में रंगपुर था नहीं, यह पहले काट दीजिए। राजस्थान में आपका मिला है कालीबंगा, यह था नहीं। पंजाब में रोपड़ है, यह है नहीं। बचा क्या आपका सौराष्ट्र, मतलब जो गुजरात का हिस्सा एक है, उसे सौराष्ट्र में, गुजरात में मिला था। क्या मिला था दोस्तों, रंगपुर मिला था सौराष्ट्र में।
सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, हड़प्पा था, कालीबंगा था, लोथल है, मोहनजोदड़ो है, कौन सा है दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी बताइए। देखिए दोस्तों, हड़प्पा को पतन नगर कहा नहीं गया था, कालीबंगा को कहा नहीं गया था, मोहनजोदड़ो को कहा नहीं गया था, लोथल बच रहा है। कौन दोस्तों? लोथल को पत्थर, पत्थर मतलब होता बंदरगाह, तो बंदरगाह था, क्योंकि ये समुद्र यात्रा या समुद्र व्यापार भी यही से किया जाता था, है ना दोस्तों। तो लोथल है, क्या है? लोथल है, जिसे पत्थर कहा जाता था आपको, मतलब बंदरगाह, यहाँ से समुद्री व्यापार किए जाते थे। तो लोथल गुजरात में है। आगे है, निम्नलिखित में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में क्या है? निरूपण नहीं हुआ था, निरूपण नहीं हुआ था दोस्तों, नहीं हुआ था पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, हाथी तो मिला था मोहरों में, गैंडा भी मिला था, बाघ भी मिला था। यह पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता में किसी ना किसी मोहरे पर टेराकोटा में पाए गए हैं, ठीक ना, यानी सिक्कों पे पाए गए हैं। टेराकोटा मतलब सिक्का है, कहीं ना कहीं पाए गए हैं। हाथी के भी मिले थे, गैंडा के भी मिले थे, बाघ के मिले थे। ये तीनों तो हमारा उत्तर हो नहीं सकता, नहीं पूछा है, तो नहीं में हमारा उत्तर आएगा गाय का कोई साक्ष्य नहीं मिला था, गाय कहीं भी कलाकृतियों में नहीं थी हड़प्पा सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। है अगला क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए दोस्तों, लिखा है सूची एक प्राचीन, सूची एक में दिया प्राचीन स्थल को सूची दो पुरातात्विक खोज के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है, बता दीजिए तो क्यों बैठे? अरे जब पढ़े हैं आप में इतिहास पढ़ डाले हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या रखा है? जब प्राचीन इतिहास पढ़ डाले, बताइए क्या भाई, क्यों बैठे हैं? बैठने से काम चलेगा कि जवाब देने से काम चलेगा? जवाब दे दीजिए। प्राचीन स्थल लोथल है, कालीबंगा है, धौलावीरा है, बनवाली है। ये चार स्थल है, ये चार स्थल है। जवाब दे दीजिए जल्दी से, चारों स्थलों का जल्दी से जवाब दीजिए, बताइए, जल्दी जल्दी बता दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए दोस्तों, ऑप्शन आपका नीचे है, जरा सा आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए लोथल आपको पता है कहां पर है? गोदीवाड़ा। पुरातात्विक खोज कहा था? गोदीवाड़ा मिला था। लोथल में आपका गोदीवाड़ा मिला था। लोथल में क्या मिला था? गोदीवाड़ा, बैठने का बड़ा सा स्थल था, गोदीवाड़ा मिला था, ये तो पता हो गया। कालीबंगा, कालीबंगा में जूता हुआ खेत पहली बार मिला था, जूता हुआ खेत कालीबंगा में मिला था, ये याद हो गया। जूता हुआ खेत कहां मिला था? कालीबंगा में मिला था। दो चीजें याद होगी, तो पहला का दूसरा और दूसरा का पहला खोज लीजिए कहां पर है। यह गलत हो गया, पहला का दूसरा, दूसरा का पहला, इसमें भी है, ये सी भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन बच गया दो। दो ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है भाई, दो एक दिया है। अब देख लीजिए धौलावीरा में, धौलावीरा में आपको क्या मिला है? धौलावीरा में आपको हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी मिला है। 10 चिन्हों वाला शिलालेख भी मिला है, जिसे क्या कहते हैं हम? पट्टिका कहते हैं, या तो सूत्र पट्टिका के नाम से भी जानते हैं। तो धौलावीरा में 4 हो गया। बनवाली में पक्की मिट्टी की बनी हुई, पक्की मिट्टी की बनी हुई नालियां थी, अपनी हल की प्रतिकृति थी। तो आपको मिल गया इसमें जवाब बी, और मिल जाएगा बी, मिल जाएगा। समझ में आ गया? देखिए कितना है, आपको 4 याद भी हो जाएंगे, नहीं जाएंगे? अरे अगर एक बार डिटेल से पढ़ेंगे तभी प्रश्न आसानी से लिखेंगे, नहीं तो फिर ना घूमते रह जाएंगे, रट्टा मारते रह जाएंगे, आएगा नहीं। क्या ये नहीं पूछ देगा? पुलिस में पूछ देगा क्या इसमें है? भाई सोचते नहीं पुलिस में पूछेगा, पूछेगा ना कहेंगे स्टैटिक जीके था। अरे स्टैटिक जीके में आप घूम जाएंगे। जिन घाटी सभ्यताओं को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है, जिन सिंधु घाटी सभ्यताओं को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा वे है, राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद। जॉन मार्शल ब्रिटेन है, खत्म। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव,
माधव स्वरूप वर्ष था बीबी राव। अरे अब बताइए इसी बचा हुआ, जल्दी से बता दीजिए आप, तुरंत बताइए, तुरंत बताइए। देखिए दो लोग थे, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, ये दोनों लोग थे किसको किसको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किए थे ये दोनों लोग, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। हमारा उत्तर कौन सही होगा? ए सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किससे जानी जाती है? नगरीय सभ्यता है कि ग्रामीण सभ्यता है? बता दीजिए। अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो के हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए, किसके लिए जानी जाती है सिंधु सभ्यता? सिंधु सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? सिंधु सभ्यता जाने के नगर नियोजन नहीं था, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए नहीं था, अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए नहीं जानी जाती है, बल्कि अपने उद्योगों के लिए जानी जाती है, क्योंकि इसमें बहुत व्यापार होते थे, उद्योग होते थे, धंधे होते थे, अर्थात आत्मनिर्भर था उस समय। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अच्छा इसमें यह भी दिया दोस्तों, थोड़ी सी गलती हो गई, इसमें ऑप्शन थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, तो अगर दिया हुआ तो सब चीजों को भी जाना जाता था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तब हम इसमें कई कूट देना है ना, तो दोस्तों कूट की बातें करना है तो बात कर लेते हैं ना। देखिए तो कह रहा अपने नगर नियोजन के लिए भी तब जाना जाता था, अपने नगर नियोजन के लिए भी जाना जाता था, तब उस तरह मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए भी जाना जाता है, तब कृषि भी इसमें होती थी इसके लिए भी जानता है, उद्योग भी होता है इसको भी, तो इस सब चारों जानता है, तो उपयुक्त सभी होगा, उपयुक्त सभी के लिए होगा क्योंकि चारों में था। हाँ उसमें दिया नहीं था तो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, मानव समाज भी क्या है? विलक्षण है, विलक्षण है क्योंकि वो मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृत पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। किस पर होता है दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए किस पर होता है दोस्तों? तो आप कहेंगे इसलिए विलक्षण होता है क्योंकि यह निर्भर होता है अर्थव्यवस्था पर। किस पे होता है? बिना अर्थव्यवस्था के मानव समाज नहीं चल पाता है। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेख की लिपि थी, इसके पास लोहे रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, उपयुक्त सभी वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। बताइए जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। ध्यान रखिए यह शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेख की लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ये तो अभाव था, तो हमें मिलेगा उपयुक्त सभी था, उपयुक्त सभी के कार्य वैदिक सभ्यता से क्या थी? भिन्न थी दोस्तों। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? रोमन सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, यूनानी सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, कौन सी सभ्यता है? ध्यान रखिए दोस्तों ये रोमन सभ्यता तो है नहीं, रोमन आपके मिलेंगे नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता तो सिंधु नदी पर है, यूनानी सभ्यता तो यूनान के ब्रिटेन यूरोप की नदियों पर है, मिस्र सभ्यता बसी थी इस पर नील नदी पर, मिस्र सभ्यता क्योंकि मिस्र में नील नदी बहती है तो मिस्र सभ्यता पर बसी थी। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से ज्ञात हुआ है। मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय भवन, रक्षा दीवार कहां से मिला है दोस्तों? तो मानव समाधान कहां से मिला है? हड़प्पन स्थल पर सनौली के हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुआ है, तो मानव समाधान मिला है। क्या मिला है? मानव के 100 मिले हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है आलमगीरपुर है, कालीबंगा है, लोथल है, राखी गढ़ी है। सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना कौन सा है दोस्तों? बता दीजिए सबसे पुराना कौन सा है दोस्तों? जल्दी से बताइए सबसे पुराना कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? भारत का पूछा है तो भारत में ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा है तो राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी है। भारत का सबसे बड़ा कौन है? राखी गढ़ी है। भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी है ना, जो हरियाणा में बसा है।
सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो प्रत्येक घरों में कुएं थे, प्रत्येक घरों में कुएं थे। ये कहां से मिला दोस्तों? तो प्रत्येक घरों में कुएं थे। तो आपको पता होगा कालीबंगा में भी थे, मोहनजोदड़ो में भी थे। उस तरह जवाब इसको देंगे तो मोहनजोदड़ो को देंगे। कालीबंगा में भी स्नानागार कुएं थे और जबकि मोहनजोदड़ो में भी थे। तो जवाब दोनों है। कालीबंगा में भी पक्की ईंट की मकान थे, उसके अंदर स्नानागार, उसके अंदर ही कुआं, उसके अंदर ही रसोई घर पाए जाते थे। मोहनजोदड़ो में भी, लेकिन मोहनजोदड़ो को मान्यता दी जाएगी क्योंकि मोहनजोदड़ो में ही मिला था। समझा के दोस्तों? आगे है जांच यही रोकते दोस्तों। 31 क्वेश्चन का एक क्लास था, बहुत जबरदस्त क्लास लगा होगा, मस्त लगा होगा। तो आज यही रोकते दोस्तों, आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।